आइए स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो कि हमारा न्यूमेरिकल नंबर 5 है। द लेंथ ऑफ अ स्टील वायर इज 1 मीटर एंड इट्स क्रॉस सेक्शनल एरिया इज हमारे पास 0.03 इंटू 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। कैलकुलेट द वर्क डन इन स्ट्रेचिंग द वायर व्हेन अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन इज अप्लाइड विद इन द इलास्टिक रीजन। यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील इज हमारे पास इतना है जो कि है 3 इंटू 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो आए इनकी वैल्यूज़ को पुट इन करते हैं और वर्क डन को फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं हमारे पास गिवन क्या है। सबसे पहले हमारे पास जो गिवन है वो हमारे पास लेंथ है जो कि 1 मीटर है और इसके अलावा क्रॉस सेक्शनल एरिया गिवन है 0.03 इंटू 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर है। हमने वर्क डन को इसमें फाइंड आउट करना है। फोर्स हमारे पास 100 न्यूटन है और इसके अलावा हमारे पास जो यंग्स मॉडुलस है वो भी गिवन है 3.0 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर। अच्छा, वर्क डन का फार्मूला आपको पता है कि वर्क डन का फार्मूला था हमारे पास हाफ ऑफ एफ इंटू डेल्टा एल। अब हमारे पास फोर्स ऑलरेडी गिवन है, नहीं गिवन तो हमारे पास डेल्टा एल नहीं गिवन। डेल्टा एल हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे? डेल्टा एल हम लोग फाइंड आउट कर रहे होंगे बाय यूजिंग यंग्स मॉडुलस। यंग्स मॉडुलस का फार्मूला क्या है? यंग्स मॉडुलस का फार्मूला है हमारे पास स्ट्रेस जो कि फोर्स पर यूनिट एरिया होता है और हम नीचे लिखते हैं स्ट्रेन और स्ट्रेन होता है डेल्टा एल ओवर एल, यानी कि हमारे पास चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय लेंथ। अब क्या करेंगे हम लोग इसको थोड़ा सा फार्मूला को चेंज करते हैं और एल को हम किसी एक साइड पे कर देते हैं और बाकी सारी चीज़ों को हम एक साइड पे कर देते हैं ताकि हम लोग इजीली इसकी लेंथ जो है वो फाइंड आउट कर लें। तो क्या फार्मूला बनेगा? y इज इक्वल टू एफ बाई ए और हमारे पास न्यूमरेटर में आ जाएगा स्मॉल एल और डिनोमिनेटर में आ जाएगा चेंज इन लेंथ, यानी कि हमारे पास डेल्टा एल है। ठीक है जी, अब यहाँ से डेल्टा एल को हम शिफ्ट करेंगे इधर और y को नीचे, तो मेरे पास जो डेल्टा एल है इसका फार्मूला बन रहा होगा एफ एल डिवाइड बाई ए इंटू वाई। ए इंटू वाई का मतलब ये है कि मेरे पास एरिया और यंग्स मॉडुलस आए 1 बाय 1 करके इनकी वैल्यूज़ को इसमें पुट करके हम लोग चेंज इन लेंथ को फाइंड आउट कर लेते हैं। सबसे पहले मैं फोर्स की वैल्यू पुट करता हूँ। फोर्स की वैल्यू आपके सामने है 100 न्यूटन और फिर है लेंथ। लेंथ है मेरे पास 1, एरिया है मेरे पास 0.03 इंटू 10⁻⁴ और एट दी एंड मैं वाई की वैल्यू पुट कर रहा जो है 3 इंटू 10⁻11। अब जब मैं इनको सॉल्व करता हूँ तो मेरे पास लेंथ की वैल्यू क्या निकलेगी? सबसे पहले मैं न्यूमरेटर की वैल्यू पुट करता हूँ 100 और डिनोमिनेटर में मेरे पास है 0.03 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁴ और ये मल्टीप्लाई हो रहा है 3 इंटू 10⁻11 से और मेरे पास जो आंसर आता है वो आता है 1.1 इंटू 10⁻⁴। ठीक है जी, 1.1 इंटू 10⁻⁴ और ये चेंज इन लेंथ है। तो चेंज इन लेंथ के यूनिट्स आप सबको पता है, चेंज इन लेंथ के यूनिट्स हमारे पास मीटर्स में होंगे, तो मैं इसको लिख सकता हूँ। मैंने डेल्टा एल को फाइंड आउट कर लिया है। अब रह गया मैंने वर्क डन निकालना। वर्क डन का फार्मूला मैंने आपको बताया था, मैं दोबारा भी बता देता हूँ कि डब्ल्यू जो होता है वो मेरे पास हाफ ऑफ एफ इंटू डेल्टा एल के इक्वलेंट होता है। आए अब इनकी वैल्यूज़ को हम इसमें पुट इन करते हैं कि हमारे पास जो फोर्स है वो है 100, जबकि जो चेंज इन लेंथ है वो हमने कितनी निकाली है 1.1 इंटू 10⁻⁴। ठीक है, अब मैंने सारी वैल्यूज़ में लिख दिया, इनको मल्टीप्लाई करते हैं कि सबसे पहले मेरे पास जो आंसर है इसको मल्टीप्लाई करता हूँ 100 से, जो भी आंसर आता है इसको 2 से हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 5.5 इंटू 10⁻³ आता है। ठीक है जी, जो कि हमारे पास वर्क डन है जिसको हम इन टर्म्स ऑफ जॉल मेजर कर रहे होंगे। ठीक है, तो यूँ आपने देखा कि हमने कैसे वर्क डन को फाइंड किया बाय यूजिंग फोर्स और डेल्टा एल से। बेसिकली हमारे पास इस क्वेश्चन में चेंज इन लेंथ गिवन नहीं थी तो हमने चेंज इन लेंथ निकाली बाय यूजिंग यंग्स मॉडुलस। जब हमने चेंज इन लेंथ को निकाल लिया तो हमने उसको जस्ट वर्क डन वाले फार्मूले में पुट करके वर्क डन की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया।